हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम जो हमारा बोर्ड के लिए प्रिपरेशन का सेशन चल रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम फॉर 10th एंड 12th बोथ क्लासेस। तो टुडे इन दिस सेशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज फॉर द बोर्ड एग्जाम क्लास 10th। आज कौन सी क्लास है? क्लास 10th। क्लास 10th में ये लेक्चर हमारा आज लेक्चर 3 हो जाएगा। ओके, क्लास 10 में हमारा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज लेक्चर 2 हो जाएगा। सॉरी, लेक्चर 1 हो गया। लेक्चर 2 ऑन दिस चैप्टर 1 एंड 2। तो these two chapters important question for the board exam 2026 CBSE board exam. Okay, mathematics class 10. So today this question, find two such numbers whose sum and product are 14 and 29 respectively. So think sum 14 and product 29. These are not any natural number like that. तो इरेशनल नंबर, थिंक दैट। तो ये इरेशनल नंबर में भी ऐसा होगा कि सम जो है और प्रोडक्ट तभी आएगा इस तरह का क्वेश्चन कि 14 जो है वो 7 + 7 लेने होंगे। हमेशा जो भी सम है उसको 7 + 7 लेंगे। तो 7 प्लस दूसरे नंबर में 7, सम 14। तो 7 प्लस, अब प्रोडक्ट को देखना है। अब प्रोडक्ट क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a7 b क्या हो? अब देखो, स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर माइनस होना है तो 29 होना है। तो 7 7 जा 49 a स्क्वायर। अब 49 में से अब 29 बचना चाहिए। तो 49 माइनस हाउ मच इज इक्वल टू 29? तो 20। 49 माइनस 29 20। तो 49 माइनस 20 इज 29। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मस्ट बी 20। तो b मस्ट बी √20। b मस्ट बी √20। ऐसे थिंक करना है। तो √20 का मतलब क्या हो गया? 2 × 5 × 5 फैक्टर किए, 2 5 या 10, 10 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ओके, 2 × 2 × 5। तो देन ये बना आपका 2√5 स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो 2√5। तो लाइक दिस हमें सोचना होगा, थिंक दैट। तो वन नंबर इज दिस, अदर नंबर second number will be 7 minus 2√5. Okay, how can find this? If procedure you take, xy take and then x plus y. If original method you want, x plus y is equal to 14 and x into y is equal to 29, ये गिवन है। तो कैसे करोगे? अब इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर करते हो, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज होगी ऐसे। अब देखिए, यहां तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहां पर माइनस 2xy। तो इक्वल करना है, तो ये भी माइनस 2xy को प्लस 2xy बनाने के लिए प्लस 4xy करना होगा। इसमें प्लस 4xy, ये आइडेंटिटी यूज करो। ये आइडेंटिटी बन गई। सॉल्व करो, दोनों साइड सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy प्लस 2xy। So then both are equal। तो यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू भरो 14
14 square 196. Okay, 14 square 196 is equal to x minus y whole square. Okay, plus 4 into xy, तो 4 into 29, 4 into 29, ये मेथड हो गया. ठीक है, तो क्या बना, x माइनस वाई होल स्क्वायर दिस, ये इधर माइनस में आ जाएगा, 196 माइनस 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 3 11. ओके, क्लियर. नाउ सब्ट्रैक्ट किया, 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 1 8, 80. तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज 80. ओके, देन x minus y square root, then x minus y is equal to square root 80. The square root 80 solve, what will come? Factor 2 into 2 into 2, 8 into 5 into 2, 16 5 जा 80. तो 2 into 2 into 2 into 2 यानी 4, 4 4 जा 16, तो 4 रूट 16 5 जा 80, 4 रूट 5. ओके, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई हमारे पास आया, और x प्लस वाई कितना है हमारे पास, इट इज गिवन 14. x प्लस वाई इज 14. देन कैंसिल, एड बोथ इक्वेशन, तो 2x is equal to 14 plus this here 2 common 2 root 5 plus 7, 2 root 5 plus 7 ऐड किया एंड 2 कॉमन, दिस 2 से 2 कैंसिल, देन x is equal to 2 root 5 plus 7. This is your x. Okay, now y we can find. So y is equal to 14 minus x, second number. Then y is equal to 14 minus x. X is 2 root 5 प्लस 7, तो माइनस माइनस 7 हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये साइन चेंज हो जाएगा. तो 14 माइनस 7, 7 माइनस 2 रूट 5. तो सॉल्व करने का मेथड ये हो गया आपका, इसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं. ओके, जो मैंने आपको बताया 14 है, ये हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, तो इसका हाफ कर लो. ठीक है, 7, क्योंकि 7 प्लस 7, अब उतना ही ऐड करना, उतना ही सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ऐड करने पर प्लस माइनस कट जाएंगे दोनों नंबर में से, 14 सम आएगा. और प्रोडक्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमेशा ऐसे ही नंबर बनेंगे. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49 एंड माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी उधर जाकर, और 29 प्रोडक्ट इनकी दोनों की 29 है, तो 29 माइनस हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 29, दैट विल बी 20. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 20, तो रूट 20 टू रूट 7. ओके, सॉरी 2 root 5, root 20, 2 root 5. So then this is 2 root 5. So it means a plus 2 root 5, comma 7 minus 2 root 5. Answer. Okay, so two numbers, these answer.
तो लाइक दिस क्वेश्चन, थिंक ऑप्शन क्वेश्चन, डायरेक्ट competitive questions, board exam also important, may ask that like this question. Okay, clear? तो आंसर 1 number 7 plus 2 root 5, other 7 minus 2 root 5. Similarly, next question. Just beta, next question. Next question is question 2 for the today. Find the value of k so that the difference of the zeros of the quadratic polynomial x square minus bracket k plus 1 into x plus 2k minus 1 is 0. Difference of the zeros is 0 given. Find value of k. Important question. Understand the question. So means alpha plus beta identity we can use. Alpha plus beta whole square will be equal alpha minus beta sum of the zeros alpha and beta. तो ये आइडेंटिटी यूज करो. ये -2 अल्फा बीटा +2, तो इधर भी प्लस आना चाहिए, तो यहाँ प्लस के 4 कर देंगे, -2 एंड +4 +2 हो जाएगा. ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट, यूज द आइडेंटिटी. ओके बेटा, यूज दिस अल्फा इंटू बीटा. दिस इज आइडेंटिटी, सेम बोथ साइड्स. Okay, now alpha plus beta we know, sum of the zeros minus b upon a, we know minus b upon a, sum of the zeros minus b upon a whole square, and difference of the zeros of this quadratic equation is 0. This is given 0 plus 4 into product c upon a we know, put these values. तो यहां पर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, b कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x, b इज माइनस k plus 1, दिस इज योर b, and c your constant term 2k minus 1, c is 2k minus 1. So like this question important. So now put these value minus b upon a, minus this and minus formula तो plus k plus 1 हो गया, minus b upon a is 1, so this is only k plus 1. Okay, whole square. Done. एंड ये इज इक्वल टू, वो टर्म इधर ले लो, इक्वल टू 0 हो जाएगा, -4 इंटू सी अपॉन ए, सी 2k minus 1, 2k minus 1 upon a is 1 upon 1, done, is equal to 0. Put these values and solve. Then whole square, a square k square plus b square 1 plus 2ab, 2k into 1 2k. Okay, and then minus 4 to 8k and minus 4 into minus 1 plus 4 is equal to 0. Now simplify. It is quadratic equation in k. K variable quadratic equation, या we can say that equal 0 है, solve कर सकते हैं फैक्टर करके. तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8k माइनस 6k एंड प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5. मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टर करो, फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, then what will be
middle term splitting, 5 1 ja 5, minus 5 minus 1, product is plus 5 and sum minus 5 and minus 1 minus 6. तो minus 5k minus 1k and plus 5. Split the middle term. Okay, simplify. Now k common. What will be k minus 5? Then minus k common, minus 1 common, minus 1 common, तो minus k will be plus k and plus 5 will be minus 5, क्योंकि minus sign common, is equal to 0. Then this implies two factors, k minus 5, common factor this in both terms, and this left here k and here minus 1. So these two factors is equal to 0. Then k is equal to 5, 1. तो k की वैल्यू बोथ पॉसिबल. ओके, k की वैल्यू बोथ. k देखो 5 पुट करो, 5 प्लस 1 6, तो माइनस 6. b अपॉन a इज 1, तो माइनस 6, सम माइनस 6. ठीक है बेटा. एंड प्रोडक्ट 2k माइनस 1, तो 2 5 जा 10 माइनस 1 9. ठीक है, ध्यान दो. सी. ओके, तो क्वेश्चन क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 1, k वैल्यू 5, 5 प्लस 1 6, माइनस 6, तो माइनस 6 x प्लस 2k माइनस 1, 2 5 जा 10 माइनस 1 प्लस 9. ये बना. और अगर मान ली k इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या बनता है? एक्स स्क्वायर k इज 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2x एंड प्लस 2 इंटू 1 1 2 2 माइनस 1 1. ये दो बने. तो अब इन दोनों में ये चेक कर रहे हैं हम आंसर को. ठीक है, दोनों में ही चेक करो. क्या चेक करना है? कि डिफरेंस ऑफ द जीरोज इज जीरो और नॉट. इसमें सम ऑफ डिफरेंस. अब सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस 6 पहले में. प्रोडक्ट कितना है? 9. ओके, अब देखो इसमें चेक करो कि अल्फा माइनस बीटा कितना आता है. अल्फा माइनस बीटा, तो वही बात आइडेंटिटी जो मैंने बताया, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अगर सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर 6 6 जा 36. ओके, इधर माइनस 2 भी तो माइनस आना चाहिए, तो माइनस आएगा यहाँ पर माइनस 4 अल्फा बीटा, 4 9 जा 36, देन 0. तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0. ये चेक हो गया फर्स्ट. सेकंड चेक करो. सेकंड. ओके, देखो सेकंड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड देन माइनस 4 अल्फा बीटा. ये आइडेंटिटी पुट करो. अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोज माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा 1, देन इज इक्वल टू 0. तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज 0, देन अल्फा माइनस बीटा 0, डिफरेंस 0. डन. चेकिंग हो गया. ओके, तो नो नीड टू चेक, बट बोथ आंसर करेक्ट है. तो के वैल्यू बोथ पॉसिबल. तो आंसर के वैल्यूज फाइंड करनी थी. के वैल्यू में बी 1
or maybe 5. Both are possible. Answer. Okay. This important question like this. Be careful. Next question. Yes, beta. Next question. Next question also important. This is, if one zero of a quadratic polynomial px is equal to x square minus 3kx plus 2k minus 5 is 2, यानी 102 है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, then find the value of k and other zero. Like this also easy question, 2 marks question. Then here पोलिनोमियल हमारे पास है और इसका 10 है, तो px is equal to x square minus 3kx plus 2k minus 5. This, and what is given? 10 is equal to 2, तो x is equal to 2, पर इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, पोलिनोमियल का 0 1 है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, polynomial at x is equal to 2 must be equal to 0. This must be equal to 0 is equal x square की वैल्यू कितनी पुट करो? 2, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 2 जा 6k प्लस 2k minus 5. According to question, we have done this. So then minus 6k plus 2k minus 4k and minus 5 plus 4 minus 1 is equal to 0. This implies minus 4k is equal to 1. Minus 4k is equal to 1. Then k is equal to minus 1/4. अब देखो ध्यान से, और k की वैल्यू minus 1/4. डन. अब अदर जीरो मीन्स अल्फा plus beta. If two zeros, sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b/a, we know. Okay, here a is here 1, b is here minus 3k, b is here minus 3k. Okay, c is here 2k minus 5. तो माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस 3k अपॉन a इज 1, तो 3k. अल्फा वैल्यू 2, 102, तो अगर बीटा वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू 3k. ओके, देन बीटा वैल्यू इज इक्वल टू, पुट k आल्सो 3 into k वैल्यू minus 1/4, k value this and minus this 2. Okay, then simplify. LCM is 4 and minus 3 and minus 4 to the 8, then minus 11/4. This is the other
0. So other 0 यानी बीटा, अदर 0 यानी बीटा की वैल्यू यानी x की अदर वैल्यू, अगर 0 इज इक्वल टू -11/4 आंसर. Like this question, important. Okay, clear? Done. K value done and other 0 also. Okay, one more question. Yes beta, next question also very important. Like this also, if alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial px is equal to 2x square minus 5x plus 6. ठीक है, then find the other quadratic polynomial whose zeros are sorry, zeros are 1 upon alpha comma 1 upon beta और reciprocal of the first quadratic equation zeros के reciprocal है. ठीक, okay. Now solution in this alpha plus beta, you know, here these are the zeros of this quadratic polynomial. Sum of the zeros minus b upon a. Okay, then minus b is 5, so minus 5 minus minus plus 5 upon a is 2. Okay, अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया. अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है, c अपॉन a, then c is here 6 and a is 2, 6 upon 2, then this is equal to 3, 2 3 जा 6. तो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू है एंड अल्फा प्लस बीटा आपके पास है. तो अब ये न्यू पॉलिनोमियल, न्यू रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, न्यू पॉलिनोमियल for the new polynomial. Okay, for new polynomial, sum of the zeros 1 upon alpha plus 1 upon beta, sum of the zeros will be equal. इसको सॉल्व किया, एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, तो क्या बना, अल्फा प्लस बीटा. ओके, सॉल्व किया एलसीएम लेकर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 5/2 हमारे पास, ये पुट कर दिया, डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, देन 3, then it is 5/6. Clear? Yes. सम ऑफ द आ गया, ये तो सम आ गया. ठीक है, अब प्रोडक्ट ओके, प्रोडक्ट आल्सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. तो 1 अपॉन अल्फा into 1 upon beta, this product, तो 1 upon alpha into beta, तो alpha into beta put values 1 to 1, then 1 upon alpha into beta हमारा कितना है, 3, this is 1 upon 3. so both values आ गई. तो हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k into x square minus sum of zeros, ओके जी, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट. ओके,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ओके जी, दिस, ये पॉलिनोमियल होता है। तो देन के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हमारे पास है 5/6, तो 5/6 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास है 1/3, 1/3, ओके, दिस है जी। 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ओके, 6 से मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से मल्टीप्लाई तो 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, ये बना हमारा के एंड अपॉन यहां आ गया 6 एलसीएम, तो के की वैल्यू 6 होके कैंसिल हो जाएगा, के यानी कांस्टेंट, so k is 6 and cancel, k is equal to 6 here, then this 6x square required quadratic polynomial 6x square minus 5x plus 2 answer, so required quadratic polynomial answer, required polynomial आंसर, ओके, यहां के 6 हो गया, डन। तो लाइक दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ओके, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट एंड गाइड देम, के वीडियो को शेयर करें और ऐसे पेरेंट्स को वीडियो भेजें जिनके बच्चे जो हैं कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में 10th 11th 12th कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं उनको वीडियो भेजें। क्यों? क्योंकि हर वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजता हूं दूसरी क्लासेस के भी, जैसे ये 10th की है वीडियो तो 12th 11th का भी मिलेगा, 12th क्लास में मिलेगा 10th 11th, तो लिंक आप खोल सकते हैं आराम से, जो भी क्लास आपको देखनी है तो उनको ये गाइड करना है कि लिंक 10th क्लास का एक मिलेगा, एक 12th का, एक 11th का, तो उस लिंक को खोलेंगे तो उसमें फुल सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस पूरा मिल जाएगा, क्वेश्चन चैप्टर वाइज एवरीथिंग यू विल गेट, सब कुछ मिलेगा उसमें विद प्रूफ, फॉर्मूला विद प्रूफ, और कोई भी कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, इसका यूज कहाँ है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। और आप फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भेजें कि वीडियो कैसी लगी, और उनको ये कहना है कि वीडियो तभी खुलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें पहले, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो जो लिंक है वो लिंक नहीं खुल पाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक खोलना है क्लास का, तो पहले सब्सक्राइब कर लें वीडियो, उसके बाद वो लिंक खुलेगा, फिर वीडियो आप देख सकते हैं, जिस क्लास को भी आपको खोलना है लिंक को क्लिक करेंगे वो खुल जाएंगी वीडियो, तो उसके बाद आप सारी वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं, कोई भी जो भी चैप्टर, जो भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर डालोगे तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा, उसमें सारी वीडियो इकट्ठी होंगी उसी क्लिक में, ओके, एक ही लिंक में। तो उनको ये गाइड करना कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे हैं प्लीज, मेरी इच्छा ये है कि उनको वीडियो जरूर शेयर करें, जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं प्लीज प्लीज उनको वीडियो को शेयर जरूर करें, उनके पास वीडियो पहुंचे, उनको बेनिफिट हो, वो देख लें, घर पर बैठे ही वो पूरा अपना स्टडी कर सकते हैं, एवरीथिंग दे कैन गेट। उनको ये कहना कि सब्सक्राइब द चैनल, वही सेम प्रोसीजर, और सब्सक्राइब करके ही वीडियो खुलेगी, लिंक में जाकर जो भी क्लास देखना चाहते हो क्लास देख सकते हैं, और उनको कहना कि आप जो है वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, ओके, एंड अपने फ्रेंड्स को भी आगे फॉरवर्ड करें, जो भी फ्रेंड आपके हैं उनको भी वीडियो भेज दें, ठीक है,
Thank you.